friends, again welcome back to your mathematics class. This is your second lecture of class 8 mathematics chapter number 4, cube and cube roots. So in your previous lecture we have discussed about the concept of cube numbers or perfect cubes, and also we have discussed the properties of cube numbers or cubes of natural numbers. Now moving on to the next portion of the chapter, which is the cube roots. So हम cube roots की सिंपली बात करते हैं. So like that, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में सिंपली एक फॉर्मूले को स्टडी किया था, which is the volume of a cube. क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है. So हमने वहां पे स्टडी किया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड क्यूब. क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है हमारी, साइड क्यूब होती है. नाउ इफ आई टेक हियर दिस साइड इज इक्वल्स टू ए यूनिट. अगर मैं यहाँ पे साइड क्या लू, ए यूनिट्स लू, देन वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब हो जाएगी. कितनी हो जाएगी वॉल्यूम हमारी, ए क्यूब हो जाएगी. नाउ सपोज अगर यहाँ पे ये ए की वैल्यू क्या हो जाए, ए की वैल्यू सपोज 8 हो जाए. क्या हो जाए, ए की वैल्यू 8 हो जाए. सिंपली नॉट ए की वैल्यू, अगर मैं सिंपली बात करूं यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाए, वॉल्यूम सपोज 8 के इक्वल हो जाए. सो नाउ वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे. सो आई कैन सिंपली राइट हियर 8 इज इक्वल्स टू ए क्यूब हो जाएगा हमारे पास. नाउ अब अगर मैं इस क्यूब को कहां पे लेके जाऊं, इक्वल के इस साइड लेके आऊं, देन आई कैन सिंपली राइट ए इज इक्वल्स टू, ए क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8. ए किसके इक्वल हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 के इक्वल हो जाएगा. सो लाइक दैट, जिस तरह से हमने कहां पे स्टडी किया था, स्क्वायर रूट्स के केस में स्टडी किया था. सो अगर हम स्क्वायर को इक्वल के दूसरी साइड लेकर जा रहे हैं, देन वो स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो रहा था, स्क्वायर रूट में. नाउ सेम केस हमारा यहाँ पे होगा. यहाँ पे अगर हम क्यूब को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे, देन वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा वहां पे क्यूब रूट हो जाएगा. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया. सो लाइक दैट, सो इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप सिंपली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, क्यूब रूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ अब क्यूब रूट फाइंड कैसे करेंगे हम. सो बेसिकली सिंपली यहाँ पे अगेन हम वही मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड. सो हमें किसका क्यूब रूट फाइंड करना है, 8 का फाइंड करना है. सो 8 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, देन 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1. सो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, सो ए इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो 8 को मैं इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूं. देन सिंपली यहाँ पे क्या होगा, इनका ट्रिपलेट बन जाएगा, और ये ट्रिपलेट क्यूब रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 2. सो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 2 का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा. सो 8 का क्यूब रूट क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 2 हो गया है. सो लाइक दैट, इस तरह से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर. सो आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया है क्यूब रूट का. नाउ अब देखिए क्यूब रूट को कैसे फाइंड करते हैं हम सिंपली. सो यहाँ पे मैंने बेसिक आपको मेथड बताया प्राइम फैक्टराइजेशन का. सो क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो इसको हम यहाँ पे डिटेल में अच्छे से स्टडी करते हैं. सो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सिंपली करेंगे क्या, कैसे हम सिंपली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं क्यूब रूट को. सो लाइक दैट, जैसे सिंपली यहाँ पे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं. सो लाइक दैट हमारे पास क्या है, लाइक दैट 729 का हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है. सो ये हमारे पास नंबर है. सो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से मैं यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगी, सबसे फर्स्ट स्टेप होगी हमारी टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. सो जिसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है. उस नंबर की सबसे फर्स्ट हम क्या निकालते हैं, वहां पे प्राइम फैक्टर्स को निकालते हैं. प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं 729 के. सो ये हमारे पास यहाँ पे नंबर हो गया. हमें यहाँ पे क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है. सो देखिए हमारे पास नंबर क्या है, 729. सो इसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ. 3 से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स. देन अगेन 3 से कर सकता हूँ 8 टाइम्स, 1 टाइम्स. देन अगेन 3 से कर सकता हूँ 27. देन अगेन 3 से 9. देन अगेन 3 से 3.
एंड देन अगेन 3 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। सो ऑल दीज आर दी फैक्टर्स, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए हैं, फैक्टर्स हो गए हैं। नाउ पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू को। सो 7 to 9 का क्यूब रूट, सो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 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 3। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स बनाएंगे। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, ट्रिपलेट्स आ गए। नाउ अब ट्रिपलेट्स बनाएंगे तो सिंपली क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 7 to 9 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट, किसके इक्वल हो जाएगा, सो 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब। नाउ 7 to 9 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का होल स्क्वायर में क्यूब रूट। देन सिंपली ये किसका क्यूब रूट हो जाएगा, 7 to 9। सो क्यूब रूट है, क्यूब रूट को मैं कहां पे लेके आऊंगा, मैं इधर की साइड लेके आऊंगा। देन क्यूब रूट सिंपली यहाँ पे क्या होगा, इनको कैंसिल कर देगा। देन दिस विल बी इक्वल्स टू, सो क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9 का क्यूब। सो इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप बाय द हेल्प ऑफ और विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। सो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर होगा हम उसके प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। देन हम उसके प्राइम फैक्टर्स के क्या करेंगे, उसके पेयर्स यानी कि ट्रिपलेट्स बनाएंगे। देन हर एक ट्रिपलेट में से एक कॉमन फैक्टर लेंगे, लाइक दैट जैसे मैंने यहाँ पे लिया। एंड देन सिंपली वहां पे क्या करेंगे, क्यूब रूट को फाइंड कर लेंगे। So this is the method by which we can simply find the cube root of any number. Cube root को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। So I hope आपको यहाँ पे मेथड अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सिंपली हम सॉल्व करते हैं। So like that हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, find the cube root of 1728 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से 1728 का क्या करना है, हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। सो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो यहां पे मैं रफ कर रहा हूं इस पोर्शन को। सो नाउ हमारे पास नंबर क्या है, 1728। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सो 1728। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। सो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, 8 टाइम्स, 6 टाइम्स, 4 टाइम्स। देन अगेन 2 से कर सकता हूं मैं डिवाइड्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। सो कितना आ गया, 432 आ गया। देन अगेन 2 से कर सकता हूं मैं इसको, देन ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 2 टाइम्स हो जाएगा, दिस विल बी 1 टाइम एंड दिस विल बी 6 टाइम। देन अगेन 2 से कर सकता हूं मैं इसको 1 टाइम्स एंड देन दिस विल बी 8 टाइम्स। देन अगेन 2 से कर सकता हूं 5 टाइम्स, 4 टाइम्स। देन अगेन 2 से कर सकता हूं 2 टाइम्स, 7 टाइम्स। नाउ 3 से कर सकता हूं, दिस विल बी 9 टाइम्स। देन अगेन 3 से कर सकता हूं 3 टाइम्स, देन अगेन 3 से, सो ये आ जाएगा हमारे पास 1। सो ऑल दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। सो इनको नोट करते हैं। सो 1728 इज इक्वल्स टू, सो 1728 हमारे पास यहाँ पे हो गया है। नाउ सो मैं ये सिंपली यहाँ पे करना क्या है, सो लाइक दैट प्राइम फैक्टर्स को नोट करते हैं यहाँ पे। सो लाइक दैट अब इनके ट्रिपलेट्स बनाते हैं। सो ट्रिपलेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो नाउ 1728 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब। नाउ कॉमन फैक्टर्स ले लिए सभी में से, सो आई कैन सिंपली राइट हियर लाइक दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का होल क्यूब। देन इट विल बी इक्वल्स टू 1728 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये हमारे पास 4 एंड दिस विल बी 12 क्यूब। नाउ क्यूब को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा क्यूब रूट हो जाएगा। देन 1728 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू 12। सो 12 इज द क्यूब रूट ऑफ 1728। सो लाइक दैट इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो आई होप आपको यहाँ पे मेथड अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। नाउ अब इस मेथड पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज वाले आपको के एक्सरसाइज में गिवन होंगे। सो आई होप अब आप उन क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो इन द सेकंड क्वेश्चन
by what smallest number should 55,125 be multiplied so that the product becomes a perfect cube? So ऐसा कौन से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से हम इस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. देन आफ्टर विच ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट. देन जो हमारा न्यू नंबर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद, हमें उसका क्या करना है, हमें उसका क्यूब रूट भी फाइंड करना है. सो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे सिंपली. सो हमारे पास जो नंबर होगा, सबसे फर्स्ट हम उस नंबर के क्या निकालेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. देन तब हम वहां पे ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि वो कौन सा नंबर है जिसके ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे. देन उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की प्रोसेस करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे नंबर हमारे पास है 55,125. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, ये नंबर हो गया है. नाउ देखते हैं क्या हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है हमारे पास. सो चलिए देखते हैं. सो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा 1 टाइम्स 5 टाइम्स, देन ये हमारा यहाँ पे 24 एंड 11 नाउ 30. सो ये हमारा, चलिए सिंपली सॉल्व करते हैं इसको. सो 3 से अगर मैं करूंगा 1 टाइम्स 25 हो गया इधर, देन 8 टाइम्स 11 हो गया, देन इधर 3 टाइम्स 11 के बाद इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पे 2 7 टाइम्स एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, नंबर आ गया. नाउ अगेन इसको देखते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे अगेन इसको. सो 3 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स. देन अगेन हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे. नाउ अब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं. सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 टाइम्स 2 टाइम्स देन 2 टाइम्स एंड देन 5 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास. देन अगेन 5 से डिवाइड करते हैं इसको. सो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास. नाउ देन अगेन हम इसको सिंपली डिवाइड करते हैं 5 से. सो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 टाइम्स एंड 9 टाइम्स. देन हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, 7 से करेंगे 1 टाइम्स. सो ऑल दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स. सो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए. सो चलिए नोट करते हैं यहाँ पे. सो दिस विल बी 55,125. सो प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7. ट्रिपलेट्स बनाते हैं. सो हमारे पास एक ही ट्रिपलेट बनता है और ये हमारे पास क्या रह जाते हैं यहाँ पे, लेफ्ट अनपेयर्ड. सो ये हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, लेफ्ट अनपेयर्ड हो गए. इट मीन्स 55,125 is not a perfect cube. So to make it a perfect cube, we have to multiply it by 3 and 7. सो 3 और 7 से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. बिकॉज अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देन तभी हमारे पास क्या आ पाएगा, यहाँ पे वो परफेक्ट क्यूब आ पाएगा. सो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे. सो 55,125 की मल्टीप्लाई 21 के साथ करेंगे एंड इधर हमारे पास 5 क्यूब हो ही चुका है. देन हमारे पास 3 क्यूब हो जाएगा एंड देन हमारे पास 7 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट्स हमारे फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे. देन सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 का होल क्यूब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा. देन दिस विल बी इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 105 का क्यूब हो जाएगा. अब इधर इसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो कितना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे जब हम 55,125 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 21 में. देन 5,2,155 मल्टीप्लाइड बाय 10, दिस विल बी 5 2 10 एंड दिस विल बी 11. सो ये आ जाएगा 5,2,6,7,5,1,1. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या गया, 1,1,5,7,6,2,5 एंड 1,1,5,7,6,2,5 और 1,1,5,7,6,2,5 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 105.
सो लाइक दैट इस तरह से हम इजिली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. सो वो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा जिसके हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो वो होगा हमारा 21. एंड 21 हमारे पास वो नंबर हो गया. और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया. और इस प्रोडक्ट का परफेक्ट क्यूब क्या होगा, ये प्रोडक्ट किसका क्यूब होगा, ये क्यूब होगा हमारा 105 का. सो क्यूब रूट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 105. सो लाइक दैट इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इजिली इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है. सो नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. सो हियर द क्वेश्चन गिवन इज डिवाइड 259875 by the smallest number so that the quotient is a perfect cube. Also find the cube root of the quotient. So हमें यहाँ पे क्या करना है, इस गिवन नंबर को एक ऐसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है जिसके बाद जो क्वाइटेंट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए. देन आफ्टर जो क्वाइटेंट है उस क्वाइटेंट का हमें क्यूब रूट भी क्या करना है, फाइंड करना है. सो लाइक दैट जैसा सेम हमने इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में किए थे, तो बिल्कुल सेम मेथड वहां पे वही सेम प्रोसीजर होगा. बस यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा करनी है हमें, क्या कि स्क्वायर क्यूब रूट को भी हमें यहाँ पे बताना है. बस वहां पे हम सिंपली क्या कर रहे थे, हम वहां पे क्यूब बता रहे थे, यहाँ पे हमें क्यूब रूट को भी बताना है. सो चलिए यहाँ पे रफ कर रहा हूं मैं. देन आफ्टर विच क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे. सो नाउ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं हम 259875 के. सो लाइक दैट इस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे. सो नाउ सो देखिए लास्ट में 5 है, सो इसको मैं 5 से सिंपली डिवाइड कर सकता हूं. 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा दिस विल बी 5 टाइम्स आ जाएगा. देन दिस विल बी 1 टाइम्स. देन यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 48. देन 9 टाइम्स में लूंगा, देन 37 7 टाइम्स एंड देन 5 टाइम्स. नाउ 5 से मैं अगेन डिवाइड कर सकता हूँ 1 टाइम्स. देन 1 आ गया, सो 0 अप्लाई करूंगा. देन 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स 15 47. देन दिस विल बी 9 टाइम्स एंड दिस विल बी 5 टाइम्स. देन अगेन मैं इसको 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास 0. देन दिस विल बी इक्वल्स टू 7 टाइम्स एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 9 टाइम्स. नाउ 3 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ. 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा दिस विल बी 6 टाइम्स हो जाएगा, 18 27 9 टाइम्स एंड 3 टाइम्स. देन अगेन मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 टाइम्स कर सकता हूँ, 3 टाइम्स एंड 1 टाइम्स. नाउ अगेन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 3 से डिवाइड कर सकता हूँ 7 टाइम्स एंड 7 टाइम्स. नाउ 7 से डिवाइड करूंगा 11 एंड 11 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा. सो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं. सो 259875 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए यहाँ पे. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11. ट्रिपलेट्स बनाते हैं, फर्स्ट सेकेंड. अब ये हमारे पास क्या रह गए यहाँ पे, दीज आर दी लेफ्ट अनपेयर्ड. सो इनके हमारे यहाँ पे ट्रिपलेट्स नहीं बन पाए हैं. So I can simply say here that 259875 is not a perfect cube. So ये हमारा एक perfect cube नहीं है. So to make it a perfect cube, we should divide it by 7 multiplied by 11. It means 77. So 77 से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. So I can simply write here 259875 divided by 77 is equals to किसके इक्वल हो जाएगा, 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 11. 7 से 7, 11 से 11. सो नाउ हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, हमारे पास 5 क्यूब और 3 क्यूब आ गया है. अब देखिए 5 क्यूब और 3 क्यूब में से जब हम कॉमन लेंगे तो 5 और 3 आएगा. इट मींस क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा. और 15 का क्या होगा, 15 का ये हमारा किसके
सो 15 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा हमारे पास 3375। इट मीन जब आप 77 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3375 आएगा, बिकॉज ये हमारा किसका क्यूब रूट होता है 15 का क्यूब रूट होता है। बिकॉज यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं इस तरह से राइट कर रहा हूं, बिकॉज ये किसके इक्वल है, ये 15 के क्यूब के इक्वल है। नाउ 15 का क्यूब जब है इधर तो ये इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, देन दिस इज 3375 का जो क्यूब रूट है कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 15। सो लाइक दैट इस तरह से आप इजिली क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को सिंपली यहां पे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारा कौन सा वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा जिससे हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे, दैट कि जो क्वाइटेंट आएगा वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो वो नंबर होगा हमारा 77। सो 77 वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो लाइक दैट आप इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। सो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके एक्सरसाइज में गिवन होंगे। सो आई होप अब आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर थ्रू एस्टिमेशन, यानी कि कैसे अगर हमारे पास कोई क्यूब गिवन है, अगर कोई परफेक्ट क्यूब गिवन है, देन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं कि वो किस नंबर का क्यूब होगा। सो यहाँ पे एक एस्टिमेशन यानी कि एक अनुमान हम लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है एक आइडिया लगाने का, तो हमें एक ओवरऑल एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हो सकता है कि ये नंबर उस नंबर का या ये क्यूब उस नंबर का क्या हो सकता है, क्यूब हो सकता है। सो नाउ अब देखिए उस मेथड में हम सिंपली करेंगे क्या। सो देखिए क्यूब की बात हो रही है, क्यूब में क्या बनाते हैं हम, पेयर्स बनाते हैं, ट्रिपलेट्स बनाते हैं, 3-3 के पेयर्स बनाते हैं। सो यहाँ पे सिंपली हमारे पास एक नंबर है। सो इस नंबर को अगर आप ऑब्जर्व करें इसमें 6 डिजिट्स गिवन है। सो मैं सिंपली आप क्या कर सकता हूं, पेयर्स बना सकता हूं। पेयर कहां से स्टार्ट करना है आपको बनाना, आपको सिंपली स्टार्ट करना है वंस प्लेस से। सो इधर वंस प्लेस है यानी कि राइट टू लेफ्ट आपको मूव करना है। सो दिस इज द फर्स्ट पेयर, दिस इज द सेकंड पेयर। सो 2 पेयर आ गए आपके पास यहाँ पे। सो एक ही आ गया हमारे पास, एक ही आ गया। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रिपलेट एंड दिस इज द सेकंड ट्रिपलेट। नाउ अब आपको करना क्या है यहाँ पे सिंपली, सो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अब आपको जो फर्स्ट ट्रिपलेट है ना, फर्स्ट ट्रिपलेट का जो क्या होगा आपका, जो आपका यहाँ पे वंस प्लेस होगा, क्या होगा, वंस प्लेस होगा। तो देखिए वंस प्लेस पे क्या है आपका 5 है, और हमने स्टडी किया है कि 1 है, अगर 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, अगर ये नंबर्स कहां पे हैं, तो आपके यूनिट्स प्लेस पे प्रेजेंट है, देन ये सेम ही कहां पे आएंगे, आपके जो एंड होगा किसका, क्यूब का, उन नंबर्स के क्यूब का। सो यानी कि जो इसका क्यूब होगा, क्यूब का जो एंड डिजिट होगी ना या वंस प्लेस होगा, वो क्या होगा, वो हमारा 5 ही हो जाएगा। नाउ सो ये तो हमारे पास फर्स्ट ट्रिपलेट से हमें पता चला, यानी कि हमें वंस डिजिट पता चल गई है किसकी, उस नंबर की जिसका ये क्या है, क्यूब है। सो नाउ हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, वंस प्लेस आ गया। नाउ अब अगर हमारे क्या है, एक ही ग्रुप गिवन हो, सो लाइक दैट अगर यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट की ट्रिपलेट एक ही ग्रुप होता, इट मींस फिर यही वो नंबर है जिसका ये क्यूब है, बट यहाँ पे तो हमारे पास एक और ग्रुप गिवन है। सो नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो इस सेकंड ग्रुप से हम क्या सिंपली फाइंड कर सकते हैं। सो देखिए सेकंड ग्रुप हमारे पास यहाँ पे क्या है, इट इज 857। सो ये क्या है हमारे पास, 857 है। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करता हूं, सो लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे 9 का क्यूब लू, किसका क्यूब लू, अगर मैं यहाँ पे 9 का क्यूब लेता हूं, क्या लेता हूं अगर मैं 9 का क्यूब, सो 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है। और अगर मैं 10 के क्यूब की बात करता हूं, सो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 1000 होता है। नाउ अब देखिए ये नंबर तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, कहां पे लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इट मींस यहाँ पे क्या है कि जो ये नंबर है ये 9 के क्यूब से तो बड़ा है, बट 10 के क्यूब से क्या है, छोटा है। सो इट मींस यहाँ पे क्या होगा, हम जो स्मॉलर नंबर होगा यहाँ पे उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। इट मींस इट विल बी 9। सो यहाँ पे इसके 10th प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। इट मींस जो ये नंबर होगा ये किसका क्यूब होगा, ये हमारे 95 का क्यूब हो जाएगा। किसका क्यूब हो जाएगा, 95 का क्यूब हो जाएगा। नाउ इफ अगर यहाँ पे एक और थर्ड ग्रुप हो जाता हमारे पास, देन 9 कहां पे लाई करता, देन सिंपली 9 यहाँ पे क्या हो जाता हमारा, ये हमारा 10th प्लेस पे आ जाता, एंड देन हम 100 प्लेस के लिए जो थर्ड ग्रुप है फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। या तो वो किसके इक्वल होगा, किसी नंबर के क्यूब के इक्वल होगा, या फिर क्या होगा,
किन्हीं दो नंबर्स के क्यूब के बीच में क्या करेगा, वो लाई करेगा। जैसे कि 857 है, सो अगर यहाँ पे क्या होता 857 होता सिंपली, देन 857 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, नंबर 9 हो जाएगा हमारे पास। अदरवाइज अगर ये क्या होता है, सपोज ये 7 to 9 होता, देन इट मींस यहाँ पे क्या होता है, ये तब भी किसके इक्वल होता है, यहाँ पे सिंपली तब 9 का यहाँ पे क्यूब हो जाता। सो लाइक दैट, इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेशन का मतलब क्या है, एक अनुमान लगाना। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हो सकता है ये नंबर किसका स्क्वायर, किसका क्यूब रूट हो, ये आपके 9 का क्यूब रूट हो। सो लाइक दैट, इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे मेथड अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। सो नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज द क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब। सो क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब। सो लाइक दैट, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर का क्यूब क्या होगा। सो लाइक दैट, यहाँ पे हमें बोला गया है कि अगर हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है और वो क्या है, नेगेटिव है, यानी कि उसकी नेगेटिव वैल्यू, यानी कि वो एक नेगेटिव है, इंटीजर है सिंपली, देन उसका क्यूब रूट क्या होगा। सो देखिए, सो सिंपली वी नो दैट अगर हमारे पास क्या हो, कोई क्यूब हो, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का क्यूब हो, इट मींस हम उस नेगेटिव इंटीजर की क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय इटसेल्फ, मींस लाइक दैट। नाउ अब अगर मैं सिंपली यहाँ पे क्यूब को क्या करूं, मैं सिंपली क्यूब रूट की बात करूं, देन जो वैल्यू आएगी वहां पे क्यूब रूट की, वो भी क्या आएगी हमारी, वो भी हमारी नेगेटिव ही आएगी। क्या आएगी हमारी, वो नेगेटिव ही आएगी, बिकॉज जब क्यूब की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसके क्यूब रूट की भी वैल्यू क्या आएगी, हमारी नेगेटिव ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, -152। सो ये हमारे पास क्या है, एक नंबर है। सो इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं यहाँ पे। सो 512, सो 512 के प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे सिंपली फाइंड करते हैं। सो 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, देन 2 से 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 8 टाइम्स, देन अगेन 2 से 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, देन अगेन 2 से 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, देन अगेन 2 से कर सकता हूं मैं इसको 1 टाइम्स, 6 टाइम्स, देन अगेन 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4, 2 से, देन लाइक दैट। सो ये हमारे पास इसके क्या आ गए हैं, प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। सो प्राइम फैक्टर्स सिंपली यहाँ पे राइट करते हैं हम। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 2। सो 6 हो गए हमारे पास, 3 और बचे हैं, देन लाइक दैट। सो ट्रिप्लेट्स बनाते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन गए, ट्रिप्लेट्स बन गए। सो आई कैन सिंपली राइट दीज एज 2 की पावर 3 और 2 क्यूब एंड 2 क्यूब। नाउ कॉमन फैक्टर लिया सभी में से एक, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 3, देन इट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8। सो ये क्या हो गया, 8 क्यूब हो गया। इट मींस 512 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, हमारे पास 8 होगा। बट यहाँ पे 512 क्या है, हमारा नेगेटिव है। इट मींस जो ये 8 वैल्यू आई ना, ये भी हमारी क्या होगी, नेगेटिव ही हो पाएगी। सो आई कैन सिंपली राइट हियर -512 का जो क्यूब रूट होगा हमारा, वो क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये -8 के इक्वल हो जाएगा। सो लाइक दैट। सो यहां से आपको लर्न रखना है कंसेप्ट कि अगर आप किसी भी नेगेटिव परफेक्ट क्यूब का क्या निकाल रहे हो, क्यूब रूट निकाल रहे हो, देन वो हमेशा क्या आएगा, आपका नेगेटिव ही आएगा। सो लाइक दैट, इस तरह से आप इजिली क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कंसेप्ट, कि आपका यहाँ पे कंसेप्ट यूज हुआ है। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग, विच इज दी क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। यानी कि अगर आपको 2 इंटीजर्स गिवन है, उन दोनों इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या क्यूब रूट होगा। सो लाइक दैट, अगर मैं सिंपली यहाँ पे बात करता हूं, सो लाइक दैट आपके पास 2 इंटीजर है, एक a है और एक b है। आपको इनका क्या करना है, आपको इनका क्यूब रूट फाइंड करना है। सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज a b की पावर क्या हो जाएगी, 1/3, और आई कैन सिंपली राइट दिस एज a की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय b की पावर 1/3। लाइक दैट मैं इस तरह से लिख सकता हूं, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, a का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय b का क्यूब। लाइक दैट, इस तरह से भी मैं इसको लिख सकता हूं। सो चलिए अब इस कंसेप्ट को सिंपली अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो लाइक दैट, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें इवेल्युएट करनी है वैल्यू को। सो देखिए ये 2 इंटीजर्स हैं हमारे पास, इन दोनों के प्रोडक्ट का क्यूब रूट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट एक और हमारे पास क्वेश्चन है। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो सबसे फर्स्ट हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है,
और ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है 27/64। सो चलिए 27 का क्या निकालते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। सो 27 के क्या फैक्टर्स होंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से 3, 3 से 1 आ गया। 64 के फैक्टर्स निकालते हैं अब हम सिंपली यहाँ पे 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा 32, देन 2 से करूंगा 16, देन 2 से करूंगा 8, 2 से 4, 2 से 2 एंड देन 2 से 1। सो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। नाउ पुट करते हैं वैल्यूज को। सो 27 के क्या क्या फैक्टर्स आए हमारे पास, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, देन मल्टीप्लाइड बाय 64 के क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 2 एंड इनका क्या हो गया हमारे पास क्यूब हो गया। नाउ पेयर्स बनाते हैं। सो पेयर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास सिंपली यहाँ पे पेयर्स क्या आएंगे हमारे पास, दिस इज 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब एंड क्यूब रूट। नाउ अब इस क्यूब रूट से ये क्यूब्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देन वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इट मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12 आ जाएगी। सो जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। सो लाइक दैट इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है यहाँ पे 125 और -64। सो इनका हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करना है इन दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट का। सो 125 के सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सो 5 से मैं डिवाइड करूंगा 2 टाइम्स 5 टाइम्स, 5 से डिवाइड करूंगा 5 देन 5। अब बात करते हैं 64। देखिए -64 है बट अभी हम नॉर्मल जो नंबर है उसके हम फाइंड कर रहे हैं फैक्टर्स, देन देखेंगे आगे। देन 64 के तो ऑलरेडी अभी हमने फाइंड किए यहाँ पे। सो ये हमारे पास क्या आएंगे, इट विल बी 64 की सो रिक्वायरमेंट नहीं है हमें फाइंड करने की, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। सो 64 का क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे सिंपली ये आएगा 4। सो 4 हमारा क्या आएगा, क्यूब रूट आएगा। सो यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूं। सो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, सो 125 के क्या आगे 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय इसके क्या आएंगे 64 के 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 हो जाएगी हमारे पास, लाइक दैट। एंड हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। अब देखिए ये एक नेगेटिव परफेक्ट क्यूब है, क्या है नेगेटिव परफेक्ट क्यूब। अभी हमने नेगेटिव परफेक्ट क्यूब निकाला था तो वो क्या आया था, वो नेगेटिव ही आया था। इट मींस ये क्या आएगा 4 आएगा। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -4 क्यूब, और इसको हम क्या करेंगे लाइक दैट। सो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट कितना आएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्यूब से क्यूब रूट से क्यूब्स कैंसिल हो गए हमारे, देन दिस विल बी इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय -4, इट मींस इट इज इक्वल्स टू -20। सो -20 क्या होगा यहाँ पे, इनके क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। सो लाइक दैट इस तरह से आप इजिली क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड द क्यूब रूट ऑफ डेसिमल्स। सो उन दोनों के हम सिंपली वहां पे क्यूब रूट को फाइंड करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक हियर इज द क्यूब रूट ऑफ अ रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर का कैसे हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। सो लाइक दैट जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर। सो लाइक दैट अगर सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है p अपॉन क्यू। नाउ हमें इसका क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। देन आई कैन सिंपली से हियर p अपॉन क्यू की पावर 1/3 और p की पावर 1/3 अपॉन q की पावर 1/3, और आई कैन सिंपली राइट हियर p का क्यूब रूट अपॉन q का क्यूब रूट हो जाएगा। सो लाइक दैट इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे रेशनल नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकता हूं। यानी कि रेशनल नंबर में जो आपका p यानी कि जो न्यूमरेटर है उसका आपको सेपरेट क्या करना है, उसके सेपरेट प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, देन वहां पे ट्रिप्लेट्स बनानी है, देन आफ्टर इट जो डिनोमिनेटर है उसमें भी सेम केस यहाँ पे करना है। सो चलिए इस कंसेप्ट को सिंपली अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। सो लाइक दैट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे इवेल्युएट करना है हमें
216 अपॉन 729 के क्यूब रूट हो। सो देखिए एक तरह से रेशनल नंबर ये हमारे पास बिकॉज पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। सो एक रेशनल नंबर का क्यूब रूट निकालना है। सो ये फर्स्ट पार्ट है और ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट है। सो देखिए फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है 216 है। सो देखिए कुछ ऐसे नंबर्स है जिनके आपको ऑटोमेटिकली लर्न होने चाहिए क्यूब रूट्स उनके आपको लर्न होने ही चाहिए। सो लाइक दैट जैसे मैं सिंपली यहाँ पे बात करता हूँ 216 की। सो 216 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 का क्यूब आप वहां पे क्या कर सकते हो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूं 729 की सो 729 को आप 9 इंटू 9 क्या कर सकते हो सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो ये होगा 216 और ये क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। सो नाउ आई कैन सिंपली राइट हियर 216 अपॉन 729 का क्यूब रूट किसके इक्वल हो जाएगा इट विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इंटू 6 एंड 9 इंटू 9 का क्यूब रूट। नाउ पेयर्स बनेगी हमारे यहाँ पे। सो दिस विल बी 6 क्यूब अपॉन 9 क्यूब का क्यूब रूट हो जाएगा हमारे पास। क्यूब रूट से क्यूब्स कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 अपॉन 9। नाउ 3 से डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स इट मीन्स ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3 आ जाएगा। इट मीन्स जो क्यूब रूट होगा 216 अपॉन 729 का वो क्या हो जाएगा इट विल बी 2 अपॉन 3। कितना हो जाएगा वो हमारा 2 अपॉन 3 हो जाएगा। बिकॉज हमें क्या करना है इनको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी क्या करना है यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करना है। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है क्वेश्चन किस तरह से आप सिंपली फाइंड कर सकते हो क्यूब रूट ऑफ एनी रेशनल नंबर। नाउ चलिए हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सो सेकंड पार्ट को यहाँ पे सिंपली सॉल्व करते हैं। नाउ अब देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है -125 अपॉन 343 है। सो देखिए 125 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो -125 को। सो यू कैन सिंपली राइट दिस एज -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 और यू कैन सिंपली से -5 का क्यूब। एंड 343 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 7 का क्यूब रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ पुटिंग द वैल्यूज हियर सो -125 अपॉन 343 का जो क्यूब होगा क्यूब रूट होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास -5 क्यूब अपॉन 7 क्यूब का क्यूब रूट। नाउ क्यूब रूट से क्यूब्स कैंसिल हो जाएंगे देन दिस विल बी इक्वल्स टू -5/7। सो दिस विल बी द क्यूब रूट ऑफ द गिवन रेशनल नंबर -125 अपॉन 343। सो लाइक दैट इस तरह से आप इजिली यहाँ पे क्या कर सकते हो रेशनल नंबर्स का एनी रेशनल नंबर को जो भी आपको गिवन होगा उसका आप स्क्वायर क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कंसेप्ट क्या कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है हमारा। सो नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज दी क्यूब रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर, यानी कि हम कैसे किसी भी डेसिमल नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। सो जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में स्क्वायर रूट के केस में स्टडी किया था तो वहां पे हम क्या करते थे जो भी डेसिमल हमें गिवन होता था डेसिमल नंबर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। देन वहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हम सेपरेट क्या निकालते थे स्क्वायर रूट निकालते थे। सो सेम केस हमारा यहाँ पे भी होगा इन द केस ऑफ क्यूब रूट। सो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और जितना हो सके उसको लोवेस्ट टर्म्स में रखेंगे। लोवेस्ट टर्म्स में क्यों रखेंगे बिकॉज इससे हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी थोड़ी इजी हो जाएंगी। सो लाइक दैट जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है सो क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कंसेप्ट को। So find these cube roots of the following decimal numbers. So इन decimal numbers का हमें क्या करना है क्यूब रूट फाइंड करना है। So first नंबर हमारे पास क्या है 0.216। So हमें क्या करना है 0.216 का क्यूब रूट फाइंड करना है। So I can simply write this as 216 अपॉन 1000 लिख सकता हूं बिकॉज डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। सो इसका स्क्वायर रूट हमें क्या करना है फाइंड करना है। नाउ अब आप देख सकते हैं 216 का भी हमने पीछे इस केस में हमने क्या किया था फैक्टर्स फाइंड किए थे। सो देखिए 216 को मैं क्या लिख सकता हूं 216 को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं यहाँ पे सो किसके फैक्टर्स हो जाएंगे ये हमारे पास सिंपली यहाँ पे दिस विल बी इक्वल्स टू कितने 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज 6 इंटू 6 इंटू 6 और 6 की
क्यूब लिख सकता हूं। एंड देन 1000 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, इट मींस 10 की पावर 3 लिख सकता हूं। वैल्यूज को पुट करते हैं हम सिंपली यहाँ पे, देन दिस विल बी इक्वल्स टू 216 अपॉन 1000 का क्यूब रूट किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 क्यूब अपॉन 10 क्यूब। नाउ अब यहाँ पे सिंपली क्या होगा, सो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब, सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज नाउ क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट से क्यूब्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया 6 अपॉन 10 आ गया। अब 6 अपॉन 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.6 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। सो 0.6 इज द क्यूब रूट ऑफ 0.216। सो लाइक दैट, इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, 9.261 है। सो चलिए इसको भी सिंपली यहाँ पे राइट करते हैं। सो 9.261 क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यूब रूट को इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पे। सो लाइक दैट 9261 अपॉन 1000, बिकॉज डेसिमल हटाऊंगा मैं। देन सिंपली अब हमें क्या करना है, अब हमें फैक्टर्स निकालने हैं किसके, 9261 के। 9261 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स को फाइंड करना। सो नाउ चलिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं 9261 के। सो 9261 फैक्टर्स निकालते हैं, सिंपली प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देन दिस विल बी इक्वल्स टू, सो 3 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से 3 टाइम्स हो जाएगा, देन 0, 8 एंड 7। देन अगेन मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से डिवाइड करूंगा, दिस विल बी 1, 0, 2 टाइम्स एंड 9 टाइम्स। देन अगेन 3 से डिवाइड कर सकता हूं मैं, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। देन अगेन मैं इसको 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, 49, देन 7 से 7 एंड देन 7 से 1। सो ऑल दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स। सो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, किसके प्राइम फैक्टर्स, 9261 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। नाउ अब मैं आगे कैसे सॉल्व करूंगा, अब देखिए नीचे क्या है 1000। सो 1000 के तो अभी हमने प्रीवियस केस में फैक्टर्स फाइंड किए थे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सो 9261 अपॉन 1000 का क्यूब रूट किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 क्यूब रूट। नाउ अब मैं इनको सिंपली ट्रिपलेट्स बनाता हूं इनके। सो दिस इज 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 7 क्यूब अपॉन 10 क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब रूट से क्यूब्स कैंसिल हो जाएंगे सारे, देन दिस विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 7 अपॉन 10 हो जाएगा हमारे पास। देन सिंपली ये क्या हो जाएगा, 21 अपॉन 10 हो जाएगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2.1 लिख सकता हूं। सो 2.1 यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 9.261। सो लाइक दैट यहां पे मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी सिंपली सॉल्व किया, और इस डेसिमल नंबर का मैंने यहां पे क्या किया, क्यूब रूट फाइंड किया। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है कंसेप्ट। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट्स के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ आफ्टर दीज टॉपिक्स आपकी सेकंड एक्सरसाइज आती है 4.2। सो आई होप अब आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ सो आई होप आपको चैप्टर नंबर 4 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। सो सभी टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए चैप्टर के, एंड ऑलमोस्ट सभी टाइप्स के क्वेश्चंस हमने डिस्कस भी कर लिए हैं यहाँ पे, किस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। नाउ अब आपको कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे।